तो जिस समय हमारी मृत्यु होती है शरीर भी यहीं रहता है, सगे संबंधी सब यहीं रहते हैं। जिस धन का हम आजीवन अभिमान किया करते हैं वो धन भी यहीं रह जाता है। तो इसलिए सज्जनों, धर्म ही मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके संग में चलता है। भगवती मां के परम भक्त हैं च्यवन महात्मा। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है सज्जनों, जीवन में कितने ही कष्ट आ जाएं, दुख आ जाएं, भगवान उन दुखों से हमें पार लगाया करते हैं। तो इधर वेद व्यास जी ने कहा, राजा जन्मेजय अब सरियाती राजा दुखी होकर वन में आए, उसी स्थान पर गए जहां पर च्यवन महात्मा साधना में बैठे हुए थे, और वहां पर आकर एकदम से दंडवत प्रणाम किया महात्मा के चरणों में। बोलो भगवती मैया की जय हो। हाथ जोड़ने लगे, समस्त शरीर कांप रहा है। अरे यह तो सिद्ध संत हैं, अगर श्राप दे देंगे तो मैं समूल नष्ट हो जाऊंगा। ऐसी सामर्थ्य होती है संतों के पास, भगवान के भक्तों के पास। तो उस समय प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे महात्मन देखो, तुम हमें क्षमा करो। पुत्र्या मम महाभागो क्रीडन्त्या दुष्कृतं कृतम् अज्ञानात् बालया ब्रह्मन् कृतं तत क्षन्तुर्मर्हसि। हे महात्मन, मैं आपसे जो भी कह रहा हूं ना, सब सत्य बात कह रहा हूं, इसमें बिल्कुल झूठ कुछ नहीं है। देखो, आज हम यहाँ भ्रमण करने के निमित्त आए थे, तो मेरे संग में मेरी सुकुमारी पुत्री जिसका नाम सुकन्या है वो भी आई। छोटी सी उसकी अवस्था है, बच्चों को कहाँ ज्ञान होता है महात्मन। तो खेल खेल में उसने आपके नेत्रों को बेध दिया, इसलिए आपके नेत्रों की ज्योति चले गई। आपको जो भी पीड़ा हो रही है महात्मन, आप हमें क्षमा करें। देखो, आप हम पर क्रोधित हैं, इसलिए हमारे राज्य में सबकी सोचाधिक क्रियाएं बंद हो गई, हम अपार दुख को सह रहे हैं। हे महात्मन, दया आप हम पर करें। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो नवनीत कहते हैं, माखन को मक्खन की तरह एकदम से द्रवीभूत हो जाता है। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। तो उस समय में च्यवन महात्मा ने कहा, राजन देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं तुम पर बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं। अरे भगवान ने नेत्र दिए, उन्होंने नेत्रों की ज्योति छीन ली, तो इसमें क्रोध क्या करना है। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। भगवान के भक्त हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करते हैं। तो संसार में कुछ ऐसे होते हैं, सब कुछ उनके पास होगा फिर भी उन्हें शांति नहीं होती, फिर ले निहोय 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 कई करनी। और कुछ ऐसे भी होते हैं उनके पास कुछ ना हो सज्जनों, फिर भी वह सदैव प्रसन्न रहा करते हैं। तो क्या कारण है, भगवान की कृपा उन भक्तों के ऊपर होती है, तो इसलिए कुछ न होते हुए भी प्रभु की कृपा से वह सदैव आनंदित रहा करते हैं। दुख मिले उसमें भी प्रसन्न, सुख आ जाए, प्रभु ने सुख दिए उसमें भी प्रसन्न रहा करते हैं। तो इसलिए हे राजन, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं मां भगवती की आराधना में बैठा हुआ हूं कई समय से, तो तुम्हारी कन्या ने मुझे दुख दिया, तो हो सकता है मां भगवती रुष्ट हो गई और उन्हीं की रुष्टता के कारण तुम्हें इतना दुख सहना पड़ रहा है। तो उस समय में राजा सरियाती ने प्रणाम निवेदन किया। बोलो भगवती मैया की जय हो। अपराधम परम कृत्वा देवी भक्तस्य को जनः सुखम लभेत यद्यपि
पवित्राता शिवः स्वयं। वेद व्यास जी कहने लगे, राजा जनमेजय, भगवान के भक्तों को जो दुख दिया करते हैं, कष्ट दिया करते हैं, उनसे जो चिढ़ते हैं, तो वह अगर शंकर की शरण में भी चले जाएं तो वहां भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। राजा सरियाती चरणों में गिर पड़े, हे महात्मन, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि कैसे आप प्रसन्न होंगे। आप अगर प्रसन्न हो जाएंगे ना तो हमारा कष्ट हमसे दूर हो जाएगा। आप परम विद्वान हैं महात्मन, कृपा मुझ पर करें, मैं क्या आपकी सेवा करूं। आप अगर कहें तो मैं हजारों हजारों सेवक आपकी सेवा में नियुक्त कर देता हूं। कई दासियों को आपके चरणों का सेवक बना सकता हूं। और आप कहें तो महात्मन आप मेरे राज्य में चले, वहां रहकर आप सुखों को प्राप्त करें। जो आपकी इच्छा हो वह आप कहें तो मैं समस्त इच्छाओं को तुम्हारी पूर्ण करूंगा। तो इस तरह से राजा सरियाती ने कहा। तो उस समय सज्जनों च्यवन महात्मा कहने लगे, अंधो हम निर्जनो राजन तपस्तंतुम कथम क्षमः त्वदीयाः सेवकाः किं ते करिष्यन्ति मम प्रिय। हे राजन, तुम्हारे सेवक मुझे नहीं चाहिए, उनसे मैं क्या करूंगा। मुझे तुम्हारे किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। सरियाती राजा ने प्रार्थना करी, गुरुदेव देखो ऐसा मत कहो, तुम अगर प्रसन्न नहीं होगे तो मां भगवती इसी तरह से हम पर रुष्ट रहेगी। तो मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्या करूं मैं बताओ। आप जो कहोगे मैं सत्य कहता हूँ, वचन देता हूँ, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करूंगा। तो उस समय च्यवन महात्मा ने एक बात कही, देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम बार बार मांगने को कह रहे हो। सेवक कहां सेवा किया करते हैं, वह भी समय के अनुसार ही सेवा करते हैं और भाव से सेवक सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सेवक मुझे नहीं चाहिए और तुम्हारे राज्य में आकर भी मैं अपने जीवन को बिताना नहीं चाहता। मैं तो संत हूँ, महात्मा हूँ, वन में रहकर मां भगवती की आराधना करता हूँ। तुम्हारे राज्य के सुखों को मैं प्राप्त करना नहीं चाहता। अब तुम बार बार मांगने को कह रहे हो तो सुनो, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे यह प्रदान करो। क्षमा पयसि चेन माम त्वं कुरु मे वचनम नृप देहि मे परिचर्यार्थम कन्याम कमललोचना। हे राजा सरियाती, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुमने बार बार मांगने के लिए कहा है। अगर तुम मेरे नेत्रों की ज्योति को तुम्हारी पुत्री ने मुझसे छीना है तो इस दोष से अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, इस पाप से तुम अगर बचना चाहते हो तो एक उपाय तुम्हें बताता हूं। क्या? जिस कन्या ने मेरी नेत्रों की ज्योति को मुझसे छीना है उसी प्रिय पुत्री को तुम मुझे दान कर दो, मैं उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। बोलो भगवती मैया की जय हो। ऐसा च्यवन महात्मा के मुख से जब राजा सरियाती ने सुना तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे यह तो वृद्ध महात्मा हैं, समस्त शरीर हड्डियों की ढेरी के रूप में बना हुआ है और नेत्रों की ज्योति इनकी चली गई। शरीर बहुत बूढ़ा इनका है, बहुत बड़ी इनकी अवस्था है। मेरी छोटी सी कन्या सुकुमारी है, भला कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को च्यवन महात्मा को प्रदान कर दूं? संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो इस तरह से अपनी पुत्री का कन्यादान करेगा? माता पिता सदैव अपने से भी श्रेष्ठ अपनी पुत्री के लिए देखा करते हैं। दुखी हो गए राजा सरियाती। हे महात्मा, क्षमा करो, देखो
पुत्री मैं तुम्हें भला कैसे दे दूं। च्यवन महात्मा ने कहा, देखो तुमने मुझसे मांगने के लिए कहा था, अगर तुम अपराध से मुक्त होना चाहते हो, माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय यही है। बोलो भगवती मैया की जय हो। इसके सिवा और मैं कुछ नहीं चाहता, क्योंकि राजन देखो, संसार में जितनी सेवा पत्नी कर सकती है उतना और कोई स्वप्न में भी नहीं कर सकता है। बोलो भगवती मैया की जय हो। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, भार्या समम नास्ति शरीर तोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषण। वेद व्यास जी कहने लगे, राजा जन्मेजय, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। इस संसार में माँ के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे शरीर को पोषण दे, कोई नहीं है। माँ जिनके जीवन में नहीं होती है वह जानते हैं माँ की महिमा को। तो माता सदैव हमें सुख देने का प्रयास करती है, स्वयं दुखों को सहन करती है, किसी तरह से हमारी संतान को सुख मिले यही प्रयास करती है। तो मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। इस शरीर को पोषित करने वाला माँ के सिवा दूसरा संसार में कोई हो नहीं सकता। और भार्या समम नास्ति शरीर तोषणम। भार्या कहते हैं पत्नी को, पत्नी के समान शरीर को सुख देने वाला दूसरा और कोई नहीं हो सकता। कितनी भी बीमार हो जाए, कितने भी दुख आ जाए जीवन में सज्जनों, स्वयं भयंकर रोगों से ग्रस्त हो, पत्नी फिर भी पतिदेव को सुख दिया करती है, उनके चरणों की सेवा ही करती है। तो इसलिए पत्नी के सिवा कौन है शरीर को सुख देने वाला। हमारे सदैव सुख दुख की बहुत साथी होती है पत्नी। तो इस तरह से पत्नी के सिवा हमें संतुष्ट करने वाला और कोई हो नहीं सकता। और विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम। सबसे श्रेष्ठ आभूषण है शरीर के लिए विद्या। अन्य आभूषण हम बहुत बड़े बड़े पहन लें, अगर मूर्ख होंगे तो कौन हमारा मान सम्मान करेगा। तो इसलिए विद्या सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। विद्या रूपी धन जिनके पास होता है, जो विद्वान होते हैं, शास्त्र कहते हैं विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, यत्र तत्र सर्वत्र विद्वानों की महिमा, उनके गुणों को गाया जाता है। तो सब विद्वानों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए देखो, जिस समय हमारी पढ़ने की अवस्था हो उस समय अन्य बातों से मन हटाकर विद्या के अध्ययन में अपने मन को लगाना चाहिए। यही शास्त्र हमें उपदेश देते हैं। विद्यार्थी जीवन में जो अपने समय को मौज मस्ती में नष्ट करते हैं, बाद में उन्हें बड़े दुखों को सहन करना पड़ता है। और विद्यार्थी जीवन में जो विद्या का अध्ययन करते हैं सज्जनों, विधिवत गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन किया करते हैं, बाद में गुरुदेव की कृपा से विद्वान होते हैं, तो उनके जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। विद्या के माध्यम से सब वस्तु उन्हें सुलभ हो जाती है। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो इसलिए जब हम विद्यार्थी हों तब बहुत हम पढ़ें सज्जनों, अन्य बातों से मनों को हटाएं, मन हटाएं, अध्ययन में विशेष रुचि रखें। तो विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, और चिंता नमम समम नास्ति शरीर शोषणम। और चिंता के समान शरीर को जलाने वाला और दूसरा कोई नहीं। अग्नि तो मरने के बाद शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को जलाया करती है। हमारे जीवन में कोई चिंता होगी, कितना ही हम भोजन कर लें, कितने ही सुखों को प्राप्त कर लें, चिंता जो है सदैव हमें जलाती।
कई बार समाज में हमसे व्यक्ति कहते हैं भैया पहले तो बहुत मोटे ताजे थे, तुम आपके हगो तुम बिल्कुल काउपट्टे है गच्छा तो चिंता जब जीवन में आती है, शरीर में कोई भयंकर रोग लग जाए तो मनुष्य चिंतित हो जाता है। परिवार में संतान के दुख से चिंतित, कभी कभी पतिदेव के दुख से चिंतित, तो यह चिंताएं मनुष्य को जीवित अवस्था में जलाती हैं। तो चिंता समम नास्ति शरीर शोषण, चिंता के समान शरीर को कोई जलाने वाला नहीं है। तो राजा सरियाती ने जब च्यवन महात्मा के मुख से इस बात को सुना, दुखी हो गए सज्जनों। महात्मा से कहा, हे महात्मन क्षमा करो, कुछ और वस्तु मुझसे मांग लो। आप कहो तो मैं स्वयं आपके चरणों की नित्य प्रति सेवा करूंगा। कहा नहीं नहीं, पत्नी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता भैया सेवा, तो कुछ दिन तुम भी करोगे तो बाद में तुम गलत हो है जेल पे, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जब इस तरह से च्यवन महात्मा के मुख से बात सुनी राजा सरियाती ने, तो कहा कि पुत्री तो भैया कदापि मैं नहीं दूंगा। अरे आंखें होते हुए भी मैं अंधों की तरह काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अब मुझे कष्ट सहने पड़े मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अपने पुत्री को मैं दुख नहीं दे सकता। दुखी होकर अपने राज्य में आ गए। तो उस समय सज्जनों, पुत्री सुकन्या ने जब अपने पिता को देखा तो अपने पिता के पास जाकर पूछने लगी, बोलो भगवती मैया की जय हो, कि हे पिताजी देखो आप वन में गए थे च्यवन महात्मा के पास, क्या कहा च्यवन महात्मा ने, आप मुझे बताओ, वह प्रसन्न हुए या नहीं हुए? तो मौन हो गए राजा सरियाती, कुछ नहीं बोले। अब मैं कैसे अपनी पुत्री से कहूं इस बात को, पुत्री क्या सोचेगी? दुखी हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे राजा के। बार बार पुत्री ने आग्रह किया, हे पिताजी तुम निश्चिंत हो कि मुझे बात बताओ, जो भी च्यवन महात्मा ने कहा है यथार्थ रूप से उस बात को तुम मुझे कहो। तो उस समय में दुखी होकर राजा सरियाती कहने लगे, बोलो भगवती मैया की जय हो, कि हे पुत्री देखो मैं जब च्यवन महात्मा के पास गया, मैंने उनसे प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, तो उस समय उन्होंने मुझसे एक बात कही, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी पुत्री का दान तुम मुझे कर दो, मेरे साथ अपनी कन्या का तुम विवाह कर दो, इस तरह से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और माँ भगवती की कृपा तुम्हारे समस्त राज्य पर बनी रहेगी। तो ऐसी बात को जब देवी सुकन्या ने सुना तो उस समय पिता से प्रार्थना करी, हे पिताजी अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, देखो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, जानती थी मेरे कारण से समस्त प्रजा दुखी है, सबकी सोचाधिक क्रियाएं बंद हो गई हैं। तो उस समय हाथ जोड़कर अपने पिता से कहने लगी, सुकन्या त्विंगितं ज्ञात्वा प्रहस्येदमुवाचो पितः कस्मात् भवानद्यो चिंता व्याकुलितेन्द्रियः। हे पिताजी, संतान के होते हुए अगर माता पिता को दुखी रहना पड़े तो ऐसे संतान का जन्म लेना निरर्थक हो जाता है। आप चिंता का त्याग करें, प्रेम पूर्वक मेरा हाथ च्यवन महात्मा के हाथ में दे दें, मैं सहर्ष उन्हें पति रूप में स्वीकार करूंगी। और पिताजी देखो अपराध मैंने ही किया है, इसलिए अपराध मैंने किया है, मेरे कारण से समस्त प्रजा दुखी है और प्रायश्चित भी अब मुझे करना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें पिताजी, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता का त्याग करके मेरा हाथ च्यवन महात्मा को सौंप दें। तो उस समय पिताजी ने जब अपनी पुत्री की इन बातों को सुना, पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया। हे पुत्री देखो ऐसा तुम न कहो, और तुम इतनी सुंदर हो, सुकुमारी हो, कभी तुमने महल से जो है पृथ्वी पर बाहर पैर नहीं रखे हैं, महल से जब भी बाहर जाती हो तो रथ में सवार होकर जाती हो,
अपार सुखों को यहाँ राज्य में तुम प्राप्त किया करती हो। और देखो आज अब वन में किस तरह से तुम अपने प्राणों को सुख दोगी। तो इसलिए हे पुत्री, कोई बात नहीं, हमें दुख अपने आप मिलता है, मैं तुम्हें कदापि च्यवन महात्मा को नहीं दूंगा। इतना कह के अपनी पुत्री को बिल्कुल हृदय से लगा लिया। प्रेम करने लगे राजा सरियाती। वेद व्यास जी कहने लगे राजा जन्मेजय, उस समय पुत्री ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पिताजी, बिल्कुल आप मेरी चिंता न करें। देखो धर्म यही कहता है, राजा होकर अगर तुमने अधर्म का कार्य किया तो फिर प्रजा तुमसे क्या ज्ञान प्राप्त करेगी। राजा के लिए सबका समान भाव होना चाहिए। मैंने पाप किया है, इसलिए पिताश्री मैं ही अब प्रायश्चित को करूंगी। तो इस तरह से बार बार अपने पिता से प्रार्थना करने लगी। तो उस समय इधर जब माँ ने सुना तो माँ भी बड़ी दुखी हुई। माँ ने अपनी पुत्री को समझाया। सुकन्या जिद करने लगी, हे माँ, अब मैं च्यवन महात्मा के साथ ही विवाह करूंगी। बोलो भगवती मैया की जय हो। इस तरह से सज्जनों वेद व्यास जी कहने लगे राजा जन्मेजय। दूसरे दिन प्रातः काल राजा सरियाती पुनः च्यवन महात्मा के पास जाने की तैयारी करने लगे। रथ पर सवार हो गए, संग में रानी है, अपनी पुत्री को अपने पास बिठाया है। इस तरह से राजा सरियाती रथ पर सवार होकर उसी वन में गए जहां च्यवन महात्मा थे। महात्मा के समीप पहुंचे, तीनों ने प्रणाम निवेदन किया, महात्मा को आशीर्वाद दिया। च्यवन महात्मा ने, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, कहो किस प्रयोजन से तुम पुनः मेरे पास आए हो। तो राजा सरियाती ने रोते हुए कहा कि हे महात्मन, आपकी जो इच्छा थी, आप मेरी पुत्री को प्राप्त करना चाहते, तो आज मैं अपनी पुत्री को आपके चरणों के समीप लाया हुआ हूँ। इसलिए हे महात्मन, देखो अब तुम हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो और हमारी इस प्रिय पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री का हाथ बूढ़े च्यवन महात्मा के हाथ में दे दिया। रोने लगे राजा सरियाती। प्रतिग्रह मुनि कन्या प्रसन्नो भार्गवो भवत् पारिबर्हं न जग्राहो दीयमानं नृपेण हो। इस तरह से रोते हुए अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ बूढ़े च्यवन महात्मा के हाथ में दे दिया। रोने लगे राजा। रानी अपने सर को पटकने लगी, हे भगवान, गुणों से संपन्न पुत्री आपने हमें प्रदान करी। पता नहीं इसके भाग्य में आपने ऐसा क्या लिख दिया कि आज जो है अपने भाग्य के कारण इस तरह से बूढ़े पति को यह प्राप्त कर रही है। दुखी हो गए माता पिता। इस तरह से अपनी पुत्री का हाथ महात्मा के हाथ में दे दिया। महात्मा प्रसन्न हो गए। तो वेद व्यास जी कहने लगे राजा जन्मेजय, प्रार्थना करी राजा सरियाती ने, हे महात्मन, आज से यह आपके चरणों की दासी है, सदैव इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। कभी इससे कोई भूल हो जाए, आप तो संत हैं, माँ भगवती के परम भक्त हैं, इसके दोषों को कभी न देखना, इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। इस तरह से पुत्री च्यवन महात्मा को सौंप दी। और अब राजा रानी दुखी होकर अपने राज्य की ओर आने लगे। आते समय पुत्री को हृदय से लगाया, रोने लगे बहुत देर तक। दिव्य ज्ञान दिया अपनी पुत्री को, हे पुत्री, आज से यही तुम्हारे सर्वस्व हैं, हमारे कुल की लाज तुम रखना, सदैव प्राण प्रण से इनके चरणों की सेवा करना। इससे तुम्हें इस समय चाहे न मिले, बाद में पतिव्रत धर्म के फल की प्राप्ति होगी। बोलो भगवती मैया की जय हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा।
एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मम पति कर गोदा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मम प्रति कर प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पत्नी के लिए एक नियम एक व्रत, एक ही धर्म है सज्जनों क्या, काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन वचन कर्म से सदैव उसका प्रेम पतिदेव के चरणों में रहे। ऐसी पत्नी को पातिव्रत धर्म के फल की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान दिया है पुत्री, यही अब सर्वस्व है तुम्हारे। और देखो तुमने ही बार बार हमसे कहा कि मैं सेवा करूंगी, हम नहीं चाहते थे उनको देना, चाहे हमें कष्ट मिलता कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बार बार कहा तो इसलिए अब इन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। दिव्य ज्ञान दिया अपनी पुत्री को। इस तरह से सज्जनों रोते हुए रथ पर बैठ गई राजा रानी, रोने लगे। रानी सिसक सिसक कर रोने लगी और इस तरह से बार बार पीछे मुड़कर अपनी पुत्री को देखा करते। वन में आज पुत्री को छोड़ा है, जो पुत्री सदैव अपने अंग संग में रहा करती थी, ऐसी कन्या को देख करके राजा रुदन करने लगे। अब पुत्री आंखों से ओझल हो गई। तो सज्जनों इस तरह से राजा सरियाती अपने राज्य में पत्नी सहित चले गए। बोलो भगवती मैया की जय हो। अब वन में रहने लगी सुकन्या, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, वलकल वस्त्रों को धारण कर दिया जो वनवासी वस्त्र होते हैं। मन में विचार किया, पतिदेव तपस्वी की तरह जीवन बिता रहे हैं, मैं राज्य के सुखों का अगर भोग करूंगी तो इससे मुझे सदैव पाप की प्राप्ति होगी। उन वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और वनवासी वस्त्रों को धारण कर लिया। वन में रहकर पतिदेव के चरणों की वंदना करने लगी। प्रातःकाल हाथ पकड़कर उन्हें स्नान के लिए ले जाती। पूजा जब करते तो उस समय में समस्त सामग्रियों को एकत्रित कर देती। दिन में पतिदेव के लिए दिव्य भोजन का निर्माण किया करती, भोजन बनाती अपने हाथों से और समय आने पर उनके चरणों की सेवा करती। रात्रि में जब पतिदेव सोते तो उस समय बिस्तर लगा देती और जब तक उन्हें नींद नहीं आती तब तक उनके चरणों की सेवा किया करती थी। बोलो भगवती मैया की जय हो। राजा सरियाती की पुत्री हैं, धर्म को जानती हैं, इसीलिए अपने संतान को सद्ज्ञान देना चाहिए। अच्छी बातें अपने संतान को बताएंगे तो बाद में बड़े होकर भी संतान उन बातों को माना करती है। तो इस तरह से नित्य प्रति सेवा करती। वेद व्यास जी कहने लगे, वहीं वन में रहकर पतिदेव को सर्वस्व समझकर जो देवी सुकन्या है वह पतिदेव की सेवा किया करती। एक दिन के बाद प्रातःकाल पतिदेव स्नान आदि से निवृत्त हुए च्यवन महात्मा, तो पूजा करने के लिए यहाँ भगवान के मंदिर के पास बैठे। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। भगवान को स्नान हम कराते हैं और स्वयं आचमन इत्यादि करने के लिए जल हमें आवश्यक होता है। तो उस समय सज्जनों जल था नहीं, तो च्यवन महात्मा ने सुकन्या से कहा कि देवी सुनो, पूजा के निमित्त हमारे आश्रम के पास दिव्य सरोवर है, वहां से तुम इस जल पात्र को भल के लाओ। आज्ञा को स्वीकार किया और उस समय देवी सुकन्या उस जल पात्र को लेकर सरोवर के पास चले गई और वहां जाकर सरोवर से उस जलपात्र को भरा। अब जलपात्र लेकर इधर आश्रम की ओर आ रही थी।
तो उस समय क्या हुआ, आकाश मार्ग से देवताओं के वैद्य जा रहे थे जिनका नाम अश्विनी कुमार था। देवताओं के यह वैद्य हैं सज्जनों, अश्विनी कुमार 2 वैद्य हैं। यह आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। तो इनकी दृष्टि वन में पड़ी। सरोवर के पास इन्होंने बहुत सुंदर स्त्री का दर्शन किया। मन में जिज्ञासा हुई, निर्जन वन में इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई है, जानना चाहिए। तो ऐसा विचार करके आकाश से उस मार्ग पर उतर गई जिस मार्ग से देवी सुकन्या जल लेकर पतिदेव के पास जा रही थी। बोलो भगवती मैया की जय हो। और उस समय इन अश्विनी कुमारों ने मधुर वाणी से देवी सुकन्या से कहा, क्षणं तिष्ठ वरारोहे प्रष्टुं त्वां गजगामिनी आवां देव सुतो प्राप्तो ब्रूहि सत्यं शुचि स्मिते। अश्विनी कुमारों ने कहा, क्षणम तिष्ठ वरारोहे, हे देवी तुम कौन हो, थोड़ी देर रुक जाओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो अश्विनी कुमारों की बातों को जब देवी सुकन्या ने सुना तो एकदम उसी स्थान पर ठहर गई, प्रणाम निवेदन किया और कहने लगी, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि देवी देखो, भयंकर यह निर्जन वन है, दूर दूर तक कोई यहां दिखता नहीं है। ऐसे निर्जन वन में तुम अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे पिता कौन हैं, और लगता है तुम्हारा विवाह हो गया है, तो तुम्हारे पतिदेव कौन हैं, तो कृपा करके अपना परिचय तुम हमें दो। तो इस तरह से जब अश्विनी कुमारों ने कहा सज्जनों, तो प्रेम पूर्वक उनके प्रश्न का उत्तर देने लगी। तो कहा देवी सुकन्या ने कि देखो, मैं राजा सरियाती की कन्या हूं, मेरा नाम सुकन्या है, और देखो इस निर्जन वन में मेरा आश्रम है। उस आश्रम में मेरे पतिदेव रहते हैं जिनका नाम च्यवन महात्मा है। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। वह मेरे पूज्य हैं, सर्वस्व हैं, उनको मैं अपना सब मानती हूँ। पूजा के निमित्त जल लेने के लिए मैं यहाँ सरोवर के पास आई हुई थी। अब जल के पात्र को भर करके आश्रम की ओर जा रही हूँ। तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य हैं। देवी देखो, हम तुमसे सत्य कहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अरे इस वन में रहकर तुम क्या करोगी बताओ? इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है, दिखने में तुम सुंदर हो, वाणी तुम्हारी मधुर है, आचरण तुम्हारा पवित्र है, और इस तरह से वन में रहकर तुम क्यों दुखों को सहन कर रही हो? और देखो जो तुम्हारे पति है ना, जिनकी महिमा को तुम बहुत गा रही हो, अरे वह तो बूढ़ा है च्यवन महात्मा। उस बूढ़े पति के साथ रहकर भला तुम्हें कौन सा सुख मिल सकता है? और अंधा भी है, आंख भी नहीं देखता है। इसलिए हे देवी, त्याग कर दो ऐसे पति का और प्रसन्न होकर तुम हमारे संग में देवलोक में चलो। वहां रहकर अपार सुखों को तुम प्राप्त करोगी। राजा की तुम पुत्री हो, जिस तरह से राज्य में तुम्हें सुख मिले हैं, उसी तरह के सुखों को हम तुम्हें प्रदान करेंगे। बोलो भगवती मैया की जय हो। इस तरह से सज्जनों, अश्विनी कुमारों ने उस समय में देवी सुकन्या से कह दिया। तो जब पतिदेव की निंदा को सुना तो उस समय में देवी सुकन्या को बड़ा दुख होने लगा। बोलो भगवती मैया की जय हो। शास्त्र कहते हैं पतिदेव की निंदा भी नहीं करनी चाहिए और उनकी निंदा को सुनना भी नहीं चाहिए। तो कदापि चाहे कैसे ही हमारे पति हो, अब हमको उन्हीं के साथ रहना है सज्जनों।
ऐसा नियम है, जब से हमारा विवाह हो जाता है फिर पतिदेव के संग में रहकर अपने जीवन की रक्षा सुरक्षा हम किया करते हैं। तो इसलिए कभी भी पतिदेव की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलो भगवती मैया की जय हो। कई बार माताएं जब बहुत दुखी हो जाती हैं तो अपने पतिदेव की निंदा भी करने लग जाती। तो गोफन वाला निंदा करनी हूं, अरे देखने में भाल छी जाच छी वो तो मैं जानम। तो ऐसा कदापि नहीं, हमारे पूज्य सर्वस्व हैं सज्जनों, और पत्नी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। बोलो भगवती मैया की जय हो। कई बार पत्नी की भी हम निंदा किया करते। सज्जनों, घर की शोभा माँ से है, पत्नी से है। समस्त घर को वही संवारती है, हमारे घर को। तो इसलिए पत्नी की भी हम निंदा न करें। तो देखो, निंदा से भयंकर पाप की प्राप्ति हमें होती है। तो उस समय में जब अपने पतिदेव की निंदा को देवी सुकन्या ने सुना, क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर कहने लगी, यद्यपि तुम देव हो, अश्विनी कुमार हो, लेकिन देवताओं की तरह तुम्हारा आचरण नहीं है। अरे स्त्री के लिए पति उनके सर्वस्व होते हैं और तुम मेरे पतिदेव की निंदा कर रहे हो। कोई बात नहीं, वृद्ध हैं, कोई बात नहीं, उनके नेत्रों की ज्योति नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ मेरे पतिदेव हैं। इसलिए देखो, मैं सदैव उनके चरणों की वंदना करती हूँ, उन्हीं को सर्वस्व मानती हूँ। अगर अब तुमने मेरे पति की निंदा करी तो मैं अभी तुमको भस्म कर दूंगी। इस तरह से जब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों से देवी सुकन्या ने कहा, तो यह अश्विनी कुमार अब भयभीत हो गए। कहा कि हे देवी, हमें तुम क्षमा करो, ठीक है, अब हम तुम्हारे पति की निंदा नहीं करेंगे। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो इस तरह से अश्विनी कुमारों के साथ वार्ता होने लगी देवी सुकन्या की। तो वेद व्यास जी कहने लगे, हे राजा जन्मेजय, उस समय अश्विनी कुमारों ने देवी सुकन्या से प्रसन्न होते हुए कहा कि देवी सुकन्या, देखो, हम देवताओं के वैद्य हैं। अगर हम चाहें तो एक पल में तुम्हारे पति को सुंदर युवक बना दे, और हमारी कृपा से उनके नेत्र भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनके नेत्रों की ज्योति आ जाएगी। तो उस समय में सुकन्या ने कहा कि हे देवताओं, आप मुझ पर कृपा करो। तो उस समय देवताओं के वैद्यों ने कहा कि देखो, हमारी एक शर्त है, तुम इस समय अपने पतिदेव को लेकर इस सरोवर के पास आओ, और हम क्या करेंगे, हम दो अश्विनी कुमार हैं, एक तुम्हारे पतिदेव हो गए, 3, तो हम तीनों एक साथ इस सरोवर में जाएंगे और एक साथ हम तीनों सरोवर के जल में डुबकी लगाएंगे। और जब हम बाहर निकलेंगे सरोवर के जल से, तो हम तीनों का स्वरूप एक समान हो जाएगा, दिखने में हम तीनों एक समान लगेंगे। तो उस समय में देखो, तुमने एक का वर्ण करना है। अगर भूल से तुमने हम अश्विनी कुमारों का वर्ण कर लिया तो शर्त यही है कि फिर तुम्हें च्यवन महात्मा को छोड़कर हमारे संग देवलोक आना पड़ेगा। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो इस तरह की शर्त को रखा। तो उस समय देवी सुकन्या ने कहा कि देखो, मैं सबसे पहले पतिदेव से आज्ञा लेकर आती हूँ। तो एकदम से दौड़कर पतिदेव के पास गई। पतिदेव ने कहा, देवी, जल लाने में इतनी देर क्यों हुई? समस्त वृतांत को सुनाया। हे पतिदेव, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए हुए थे, उनके साथ मेरी वार्ता हुई, ऐसा ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। अब आप क्या मुझे आज्ञा देते हैं बताओ? जब तक आपकी आज्ञा न हो मैं अपने मन से कोई कार्य नहीं करूंगी। तो च्यवन महात्मा ने कहा, अरे वह तो परम विद्वान हैं, देवताओं के वैद्य हैं। देवताओं के जीवन में जब कष्ट संकट आते हैं तो यही वैद्य उनका उपचार किया करते हैं, उन्हें सुखी करते हैं। तो शीघ्र तुम मुझे सरोवर के पास ले जाओ। तो उसी समय वेद व्यास जी ने कहा कि हे राजा जन्मेजय, अब
देवी सुकन्या अपने पतिदेव को लेकर के इधर सरोवर के पास आई। च्यवन महात्मा को जब देखा अश्विनी कुमारों ने, बहुत वृद्ध नेत्रों की ज्योति नहीं है, तो उस समय कहा कि हे देवी, कहो अगर तुम्हें हमारी शर्त उचित लगती है तो हम तुम्हारे पतिदेव को स्वस्थ करते हैं। बोलो भगवती मैया की जय हो। अश्विनी कुमार देखना चाहते थे कि कैसा पतिव्रत धर्म है इस सुकन्या का। तो उस समय देवी सुकन्या ने पतिदेव की आज्ञा से हाँ कह दिया। अब क्या किया, अश्विनी कुमार ने च्यवन महात्मा का हाथ पकड़ा। एक तरफ से एक देवता ने, दूसरे तरफ से दूसरे देवता ने, और इस तरह से सरोवर की ओर जाने लगे तीनों। अब सरोवर के बीचों बीच खड़े हो गए तीनों, अश्विनी कुमार तथा च्यवन महात्मा। तो उस समय में तीनों ने उस सरोवर के जल में डुबकी लगाई। बोलो भगवती मैया की जय हो। तुल्य रूपा दिव्य देहा युवानः सदृशा किल दिव्य कुंडल भूषाढ्याः समानावयवास्तवा। एक साथ तीनों ने सरोवर के जल में डुबकी लगाई। अब आश्चर्यचकित होकर देवी सुकन्या देख रही है तीनों को। जल के अंदर तीनों डूब गए। कुछ देर बाद जब जल से बाहर निकले तो बड़ा सोच होने लगा देवी सुकन्या को। तीनों का स्वरूप बिल्कुल एक समान हो गया। बोलो अम्बा मैया की जय हो। सुंदर केस हैं तीनों के, कानों में सुंदर कुंडल हैं, गले में दिव्य माला पड़ी हुई है, बाजूबंदों को ग्रहण किया है, दिव्य वस्त्र हैं। और इस तरह के स्वरूप को जब देवी सुकन्या ने देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? अरे इनमें मेरे पति कौन होंगे, कैसे मैं पहचानूं उनको? अगर भूल से मैंने पर पुरुष का स्पर्श कर लिया, इन अश्विनी कुमारों का स्पर्श कर लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और देखो मेरे पिताजी ने बड़े विश्वास से मुझे च्यवन महात्मा को सौंपा है, और फिर मेरे पिताजी का बड़ा अपमान होगा। अब मैं क्या करूं? दुखी हो गई। तो उस समय तीनों ने कहा कि पहचान लो अपने पति को। तो कभी पहला युवक कहने लग जाता, देवी मैं हूं च्यवन, मेरा स्पर्श करो। कभी बीच वाले कहने लग जाते, मैं च्यवन हूं, मेरा स्पर्श करो। कभी तीसरे कहने लग जाते। तो अब तीनों की वाणी भी बिल्कुल एक समान। आश्चर्य में पड़ गई देवी सुकन्या। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने पति का स्पर्श करूं? तो उस समय सज्जनों प्रेम पूर्वक मां भगवती की स्तुति करने लगी। बोलो भगवती मैया की जय हो। शरणं त्वां जगन्मातः प्राप्तास्मि भृशदुःखिता। रक्ष मेऽद्य सती धर्मं नमामि चरणौ तव। शरणं त्वां जगन्माता, हे जगन्माता, समस्त संसार की आप माँ हो। इस समय मैं आपके चरणों में हूँ, आप मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करो। मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया है, अपना सर्वस्व इन महात्मा को माना है। जब से पिताजी ने मुझे इनको सौंपा है तब से मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में समर्पित है। आज अब मैं कैसे अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करूं? हे माँ, आप समस्त संसार की माँ हैं। मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पति को समझ सकूं, इसलिए तुम मेरी रक्षा करो। तो दिव्य श्लोकों के माध्यम से सज्जनों माँ भगवती की स्तुति करने लगी देवी सुकन्या। तो उस समय में वेद व्यास जी कहने लगे कि राजा जन्मेजय, माँ भगवती ने कृपा करी, सद्बुद्धि प्रदान करी देवी सुकन्या को।
अब डरते हुए इधर सरोवर के पास जाने लगी। मन से सोचती है यह मेरे पति हैं, कभी सोचती है बीच वाले मेरे पति हैं, कभी किनारे वाले मेरे पति हैं, ऐसा बार बार मन में चिंतन करती है। अंत में सज्जनों नेत्र बंद कर लिए, माँ का ध्यान किया, हे माँ अब तुम ही मेरी सर्वस्व हो, तुम अगर कृपा कर दो तो मेरा जीवन पवित्र हो जाए, तुम इस समय मुझे पाप से बचाओ, मेरी रक्षा करो। नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद करके अंतःकरण में मां भगवती का स्मरण करने लगी और इस तरह से आंख बंद करके एक पुरुष का स्पर्श कर लिया। तो वेद व्यास जी कहने लगे, राजा जन्मेजय जिस पुरुष का स्पर्श किया था वह कोई और नहीं च्यवन महात्मा थे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। तो इस तरह से मां भगवती ने सद्बुद्धि दी और मां भगवती की कृपा से ही अपने पति का स्पर्श किया। अश्विनी कुमारों ने जब यह देखा आश्चर्य में पड़ गए, चरणों में गिर पड़े, हे देवी तुम धन्य हो, यह महिमा है पतिव्रत धर्म की। सज्जनों देवता भी झुक जाते हैं पतिव्रता स्त्रियों के सामने, नतमस्तक हो गए। तुम जैसा आज तक हमने कोई देखा नहीं, तुम्हारी सदैव जय जयकार हो। आशीर्वाद दिया। च्यवन महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं आज तुमने मुझ पर बहुत कृपा करी, सुंदर युवक बन गए, जैसे 20-22 साल का कोई युवक होता है। जैसी देवी सुकन्या थी उसी तरह से सुंदर बन गए, राजकुमार की तरह। नेत्रों की ज्योति आ गई, बिल्कुल दिव्य शरीर बन गया देवताओं के प्रभाव से। तो उस समय च्यवन महात्मा ने प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों से कहा, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं बताओ। अरे तुमने तो इतना उपकार किया है मुझ पर। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, यह उपकार सब तुम्हारी पत्नी का है, यह इसके पतिव्रत धर्म का फल है। बोलो भगवती मैया की जय हो। प्रार्थना करी, कुछ तुम मुझसे अवश्य मांगो। तो कहा कि देखो, अश्विनी कुमार कहने लगे, हे च्यवन महात्मा देखो जिस समय यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद समस्त देवताओं को सोमपान कराया जाता है, यज्ञ का प्रसाद होता है सोमपान। तो इंद्रादिक देवता यज्ञ के उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं सोमपान ग्रहण करने के लिए तो देवराजेंद्र हमें टोक देते हैं, हमसे कहते हैं कि तुम सोमपान के अधिकारी नहीं हो। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्तियों को सदैव अपमानित किया करता है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं समय आने पर आप यज्ञ का आयोजन करो और देवताओं को सोमपान के लिए आमंत्रित करो, तो उस समय में तुम हमें भी सोमपान का अधिकारी बना दो, यही तुमसे प्रार्थना है। तो च्यवन महात्मा ने कहा, समय आने पर इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। इस तरह से इतना कह के अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हुए। अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर च्यवन महात्मा अब तो सुंदर बन गए, इधर आश्रम में आ गए और माँ भगवती का भजन करते। हे माँ तुम्हारी यह सब कृपा है, तुम्हारी कृपा से देखो मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली, आचरण संपन्न पत्नी मिली है। आज आपकी कृपा से मुझे दिव्य देह की प्राप्ति हुई। बोलो अम्बे मैया की जय। प्रेम से माँ भगवती का भजन करते हुए यहीं आश्रम में रहने लगे। अब क्या हुआ, वेद व्यास जी ने कहा, राजा जन्मेजय समय बीता। एक दिन राजा सरियाती को अपने पुत्री की याद आई, सोचा कि देखो बूढ़े महात्मा को अपनी पुत्री को दिया है, तब से हमने सुध नहीं ली पुत्री की, इसलिए आज पूछना चाहिए, जाकर देखना चाहिए पुत्री को। रथ पर सवार होकर राजा रानी इधर वन की ओर गए। अब आश्रम के पास पहुंचे तो आश्रम के बाहर से अपनी पुत्री को खड़ा देखा। पुत्री के पास में एक सुंदर से युवक को देखा तो राजा को बड़ा दुख हुआ। अरे हमारी पुत्री ने हमारे कुल को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी पुत्री का विवाह बूढ़े च्यवन महात्मा के साथ किया था, लेकिन इस पुत्री के साथ यह सुंदर युवक कहां से आ गया? भेद को जानते नहीं थे सज्जनों। दुखी हो गए राजा सरियाती, हे भगवान ऐसी पुत्री को क्यों तुमने हमारे वंश में उत्पन्न किया? इसने हमारे वंश को नष्ट कर दिया। अब मैं कहां अपने मुख को दिखाऊंगा? क्या करूं मैं? अब किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा करूं?
दुखी हो गए राजा सरियाती, और उस समय दुखी होकर यहाँ पुत्री के पास गए और पास में जाकर पुत्री से कठोर शब्द कहने लगे। हे पुत्री, तुम अब पुत्री कहलाने के योग्य नहीं हो। देखो, तुमने निंदित कर्म करके हमारे पितरों को भी नरक की ओर धकेल दिया। बोलो भगवती मैया की जय हो। पुत्री का आचरण पवित्र हो तो 3 कुलों का उद्धार करती है। अपने पिता के कुल का उद्धार करती है पुत्री, दूसरे में अपने मातृकुल का उद्धार करती है, और विवाह के बाद जब पति के संग में जाती है तो पतिदेव के कुल का उद्धार करती है। बोलो अम्बे मैया की जय हो। 3 कुलों को पवित्र करने वाली है कन्या, और पुत्र केवल 1 कुल का उद्धार करता है। तो अब तुम बताओ कि पुत्र बड़ा हुआ अथवा पुत्री बड़ी हुई? कोहे ठुल बताओ। और घर में चेल अगर हैगी पक्योल, कन्या घर में हो जाए तो पुरुष तो खैर ज्यादा दुखी नहीं, माताएं ज्यादा दुखी हो जाती। मुंह क्यों जा बिल्कुल खेड़ खाई हुई जो। क्या करूं गुरु महाराज, हमर तो भागा टोलसा लबेर दुहेर चले गए। चल है जनो मणि भले रची पाबियो।